दोस्तों, बिहार में पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद अब सियासी पंडित हैरान हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जहां एक तरफ सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे एनडीए की पक्ष में बता रही है, जीत बता रही है। बिहार में 73 साल बाद इतनी रिकॉर्ड वोटिंग हुई, लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो ज्यादा वोटिंग का मतलब होता है परिवर्तन, जिससे बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब ये कहना अभी मुश्किल है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष प्रो इनकम्बेंसी का वोट है ये, या फिर जन स्वराज की क्रांति का वोट है। लेकिन 73 साल बाद बिहार में हुई बम्पर वोटिंग से बीजेपी वाले इतने खुश क्यों हैं? क्या कहीं बिहार में भी मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के में खेल तो नहीं कर दिया? आइए कुछ पिछले चुनाव के ट्रेंड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिहार में हर दल मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे कर रहा है, बढ़ी हुई वोटिंग अपने पक्ष में बता रहा है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि जनता का मूड क्या है। पर यह बात मत भूलिए कि किसी भी चुनाव में ज्यादा या कम वोट प्रतिशत के कई मतलब हो सकते हैं और कई मतलब निकाले भी जाते हैं। चुनावी नतीजे भी इन्हीं अनिश्चितताओं में रहते हैं। ज्यादा और कम वोट प्रतिशत के मायने बदल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि अगर बम्पर वोटिंग हो जाए तो परिवर्तन यानी कि सत्ता के खिलाफ ही होती है, बदलाव की संभावना होती है, या फिर किसी एक पक्ष के वोट में लहर सी बढ़ती है, तभी बम्पर वोटिंग देखी जाती है। इसी तरह अगर वोटिंग कम रह जाए तो इसे जनता में उदासीनता या कुछ मौकों पर जो वर्तमान सरकार है उससे संतोष यानी कि उसे ठीक लगती है जनता को, ऐसा जोड़ा जाता है। बिहार चुनाव में अभी तो केवल फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है, लेकिन 121 सीटों में वोटिंग के बाद बहुत कुछ बदला है। इस राज्य का एक ट्रेंड ऐसा बहुत कुछ कह रहा है। ऐसा कई बार हुआ कि राज्य में जब वोटिंग प्रतिशत में 5% मतलब महज 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ तो सत्ता हिल गई, डोल गई, बदल गई। इसकी शुरुआत 1967 के विधानसभा चुनाव में हुई थी, जब 66.51% मतदान ही हुआ था। उससे पिछले चुनाव यानी कि 62 में जब वही आंकड़ा ये 44.47 था, यानी कि 1967 में सीधे 22.04% की वृद्धि हुई थी। ये पहली बार नहीं था जब राज्य में गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई। इसका एक और प्रमाण 1980 के चुनाव में देखने को मिला था, जब कांग्रेस ने बिहार में अपनी वापसी की थी। असल में जब 1977 में विधानसभा चुनाव हुए तब राज्य में वोटिंग प्रतिशत जो है 50.5% रहा था, लेकिन 3 साल बाद ही वो हो गया 57.3, यानी कि सिर्फ 5% से ये इजाफा हुआ। इसी तरह राज्य में जब पहली बार लालू की सरकार बनी तब भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग ज्यादा हुई थी। मतलब वोटिंग ज्यादा का मतलब हमेशा दूसरे सामने वाले दल को फायदा मिल रहा। चुनाव आयोग की जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1985 में बिहार में वोटिंग प्रतिशत 56.3 था, लेकिन 1990 में यह बढ़कर 62.0 तक पहुंच गया, यानी कि 5% से ज्यादा वोटिंग बिहार में सत्ता बदल गई। 1995 में जब चुनाव हुए थे वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई थी, आंकड़ा 61.8 रहा और लालू ने सत्ता में वापसी की। इसके अगले चुनाव यानी कि 2000 में वोटिंग प्रतिशत 62.6 रहा, यानी पिछले चुनाव की तुलना में सिर्फ 0.8% का इजाफा हुआ और आरजेडी की सरकार बनी रही। वैसे 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता है, जब वोटिंग टर्नआउट में भारी गिरावट देखने को मिली थी और सत्ता परिवर्तन हो गया था। उस चुनाव में 45.85 वोटिंग रही और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एक अपवाद 2015 में भी देखने को मिला, जब महागठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उस चुनाव में पिछली बार की तुलना में वोटिंग तो ज्यादा हुई, लेकिन अंतर 4.18% का ही रहा। फिलहाल इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि ये बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में जाती है, महागठबंधन या फिर एनडीए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, करिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बनिए हमारी ताकत, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि तस्वीर ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने,
कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।